हेलो फ्रेंड्स, अपन मेटलर्जी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जो मेटलर्जी का प्रोसेस का फर्स्ट जो स्टेप था एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, वो अपन ने स्टडी किया था। और आज अपन चल रहे हैं सेकंड स्टेप पे। एक ओर से अपन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो देखिए, इसके लिए अपन को चलना होगा अपनी एक्टिविटी सीरीज पे। तो अपनी एक्टिविटी सीरीज क्या थी कि देखिए, कहो ना कार मिलेगी, अल्ट्रो जैन फरारी, पब्लिक हैरान क्यों होगी, सिल्वर ओडी। ये अपनी एक्टिविटी सीरीज थी। तो देखिए, इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये टॉप मेटल्स, ये मिड वाले मेटल्स एंड ये बॉटम वाले मेटल्स। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, मर्करी एंड कॉपर। देन बात करेंगे मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज की। तो मिडिल के अंदर कौन कौन सी मेटल प्रेजेंट होती हैं? जिंक, आयरन एंड लेड। एंड थर्ड पार्ट में या जो टॉप पे अपनी कौन सी मेटल प्रेजेंट होती हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इस तरह से अपन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मेटल्स को इनका एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं अपन मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो देखिए, दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव। अपनी जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर बॉटम की मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। और ऊपर की जो मेटल्स होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो देखिए, देयर ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। ये मेटल्स क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो इनकी जो ऑक्साइड्स हैं इनको अपन हीट करके रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कि इनका अपन रिडक्शन करा सकते हैं। तो देखिए, अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। अपन ने स्टडी किया था, लेकिन अपन फिर देख रहे हैं। अगर आप मतलब पूरा देखना चाह रहे हो तो आपको लिंक मिल जाएगा आयत स्टडी 2.0 पे। तो देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं जैसे नॉर्मली अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो देखिए, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के अंदर होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिडक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, अपन इसके अंदर जनरली ऑक्साइड का क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। तो अपन हाइड्रोजन की बात ना करके किसकी बात करेंगे? सिर्फ ऑक्सीजन वाले फैक्टर की ही बात करेंगे कि एक ऑक्साइड से अपन ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेबार। जो मर्करी है वो जनरली या मेनली देखा जाए तो वो HgS के रूप में प्रेजेंट होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड से अपन देखो कैसे मर्करी को प्राप्त करते हैं। फर्स्टली HgS चेंज इनटू ऑक्साइड्स एंड देन रिड्यूस्ड इन Hg। तो फर्स्टली क्या होता है? जो अपना मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है, मर्करी का सल्फाइड, वो किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और ऑक्साइड में चेंज होते ही अपन उसको रिड्यूस करा पाएंगे। तो देखिए, 2HgS प्लस 3O2 अपन इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। 2HgO प्लस 2SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये निकल जाएगी। देन बात करते हैं अपन इस ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड को क्या कराएंगे? अपन रिड्यूस करवाएंगे। तो 2HgO, इसको अपन हीट करेंगे तो 2Hg प्लस O2, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और देखिए, ये अपन को क्या कौन सी मेटल मिल गई? मर्करी मेटल तो यहाँ पर अपन को मिल गई। सिमिलरली Cu2S कैन बी ऑब्टेन्ड। इसी तरह से अपन मर्करी को भी कॉपर को भी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, 2Cu2S प्लस 3O2 हीट करेंगे तो 2Cu2O प्लस 2SO2 कॉपर ऑक्साइड मिल गया।
कॉपर ऑक्साइड मिलने के बाद में अपन इसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, और रिडक्शन करवाते ही अपन को क्या मिल जाएगी, कॉपर मेटल मिल जाएगी। तो 2Cu2O प्लस Cu2H गिव्स 6Cu प्लस SO2। यानी अपन को कौन कौन सी मेटल मिल गई, जो मेटल अपनी एक्टिविटी सीरीज के अंदर बॉटम पे प्रेजेंट थी, यानी मर्क्यूरी एंड कॉपर को अपन ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन अपन बात कर लेते हैं मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज, और वो मेटल कौन सी होती हैं, जिंक, आयरन और लेड। तो दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द सल्फाइड और कार्बोनेट्स। ये जो मेटल्स होती हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दियर ऑक्साइड्स। तो इन मेटल्स को भी अपन किससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इनके ऑक्साइड से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जो सल्फाइड है और कार्बोनेट है, इनसे अपन पहले क्या प्राप्त करेंगे, ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, और ऑक्साइड को रिड्यूस करवा के अपन मेटल प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। जो सल्फाइड ओर्स हैं अपन उससे मेटल को किस वे से प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो मेटल, जब अपन सल्फाइड ओर्स से मेटल को प्राप्त करेंगे वो अपनी प्रोसेस क्या कहलाएगी, रोस्टिंग कहलाएगी। और देखिए क्या होता है रोस्टिंग के अंदर, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू metals oxide by heating strongly in presence of oxygen। यानी जब सल्फाइड ओर्स है वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। बाय हीटिंग अपन उनको स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो देखिए ये प्रोसेस अपना क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। यानी सल्फाइड ओर से अपन मेटल ऑक्साइड प्राप्त करने की जो प्रोसेस है अपनी, वो होती है रोस्टिंग की। तो देखिए अपन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। 2ZnS प्लस 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स 2ZnO प्लस 2SO2। यानी अपन को क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, और ऑक्साइड ही अपन प्राप्त करना चाह रहे थे। देन सेकंड नंबर पे अपन बात कर लेते हैं मेटल फ्रॉम कार्बोनेट ओर्स। इस प्रोसेस के अंदर तो अपन ने क्या किया है, सल्फाइड ओर से मेटल ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया है। अब अपन क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। तो देखिए इस प्रोसेस को अपन कहेंगे कैल्सिनेशन। क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। तो द कार्बोनेट आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस या लिमिटेड ऑक्सीजन। तो ये जो अपनी प्रोसेस है कार्बोनेट और से मेटल ऑक्साइड प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, इसके अंदर अपन या तो एब्सेंस लेते हैं ऑक्सीजन की या लिमिटेड ऑक्सीजन लेते हैं। ये डिफरेंस होता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के अंदर। तो देखिए क्या होता है, ZnCO3 इसको अपन हीट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, ZnO प्लस CO2। और ऑक्सीजन की यहाँ पर अपन क्या लेंगे, या तो एब्सेंस ले लेंगे या लिमिटेड ऑक्सीजन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि CO3 के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस तरह से अपन को ये जो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स हैं उनसे क्या मिल गए, मेटल ऑक्साइड मिल गई। अब अपन मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे और फिर अपन को मिल जाएगी मेटल। तो देखिए जो रिडक्शन है वो अपन किससे करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट से करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ने लिखे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए अपने जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनके एग्जाम्पल हैं कार्बन। कार्बन को अपन कोक भी कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये अपने क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और अब अपन क्या करवाएंगे इन रिड्यूसिंग एजेंट से, ये जो मेटल ऑक्साइड अपन को मिले थे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के थ्रू, तो उनका अपन रिडक्शन करवाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड। यानी रिडक्शन का मीन्स क्या हो गया कि किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो देखिए जिंक ऑक्साइड्स लिया है यहाँ पे,
प्लस सी क्या है यहाँ पर अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, गिव्स Zn प्लस CO, यानी अपन को कौन सी मेटल मिल गई, जिंक मेटल मिल गई। और जो बॉटम में मेटल प्रेजेंट थी उनको अपन ने पहले ही प्राप्त कर लिया था, और ये जो मेटल मिल रही हैं अपन को जो मिड में है अपनी एक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो मेटल अपन को सेकंड प्रोसेस के अंदर मिल गई। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देन इनका क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। अब अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप के अंदर, मेटल्स टॉप इन एक्टिविटी सीरीज। इन मेटल्स के एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विथ रिड्यूसिंग एजेंट। These metals are extracted by electrolytic reduction from their molten state। तो देखिए अपनी जो हाईली रिएक्टिव या जो टॉप की तरफ अपनी एक्टिविटी सीरीज की टॉप पे जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो ये जो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इनका अपन रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ से या रिड्यूसिंग एजेंट से अपन इनका रिडक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट से ना करवाएंगे तो किससे करवाएंगे, इनका रिडक्शन अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे, और वो इनकी मोल्टन स्टेज में होगा। मोल्टन का मतलब होता है इनकी पिघली हुई अवस्था। तो देखिए किस तरह से अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन मेटल्स का करवाते हैं। तो देखिए इसके लिए अपन एक बैटरी लेते हैं, और इस बैटरी या कोई भी अपन जो सेल या बैटरी ले रहे हैं उनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन से, कैथोड एंड एनोड। तो देखिए जो कैथोड होता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसके अंदर एनोड होता है ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जो कैथोड होता है वो नेगेटिव। तो देखिए इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम NaCl, यानी NaCl से अपन Na को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही अपन इसके अंदर सॉल्यूशन लेकर के और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, जो NaCl है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। देन क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज जो Na+ आयन है वो किधर मूव करेंगे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपना क्या है, कैथोड है। तो Na+ अपन को कहाँ मिलेंगे, कैथोड पे मिलेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज Cl- आयन है वो किधर मूव करेंगे, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड। तो अपन को मेटल कहाँ मिल जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर मेटल मिलेगी अपन को कैथोड पे, और जो क्लोराइड आयन कहाँ मिलेंगे, ये अपन को एनोड पे मिलेंगे। और इस तरह से कैथोड से अपन इन मेटल्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी क्या हो गई, एक्टिविटी सीरीज की को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपन ने सारी मेटल्स का क्या कर लिया, एक्सट्रैक्शन कर लिया। अब अपन थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इनका प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो देखिए मेटलर्जी की सेकंड स्टेप है वो आज अपनी कंप्लीट होती है, और थर्ड स्टेप को ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट।